आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय में सुनेंगे गायत्री संहिता। स्वाध्याय शुरू करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री ही परमात्मा की आदि शक्ति है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इस शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा ने गायत्री की शक्ति से जड़ तथा चेतन संसार भी बनाया। जिस प्रकार शिव के केशों से निकलने वाली गंगा ने परिवार सहित भगीरथ को पार कर दिया, उसी प्रकार संसार का पालन करने वाली गायत्री हृदय रूपी मान सरोवर से प्रकट होकर सपरिवार साधक को भव सागर पर से पार ले जाती है। वही गायत्री ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण गंगा है। उस गंगा को मैं भक्ति से बार बार नमस्कार करता हूँ। ऋषि लोक, वेद, शास्त्र और समस्त महर्षि गायत्री को श्रद्धा से हृदय में धारण करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं इन तीनों रूप से संसार का पालन करने वाली त्रिगुणात्मक गायत्री संसार में निरंतर प्रकाशित होती है। शास्त्रों की संपत्ति रूप वेदों की माता गायत्री ही मानी जाती है। निश्चय ये चारों ही वेद इस गायत्री से उत्पन्न हुए हैं। संसार में परमात्मा की जो सूक्ष्म और सात्विक ब्रह्म शक्ति विद्यमान है, वही गायत्री कही जाती है। प्राणियों के अंतःकरण में देवी तत्वों का प्रादुर्भाव गायत्री के प्रभाव से ही होता है। गायत्री की उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है। धीरे धीरे जन्म बंधन रहित परमात्मा की समीपता प्राप्त होती है। मन को वश में रखने वाली गायत्री के उस उपासक को उपासना के पश्चात पवित्रता, शांति और विवेक, ये तीन आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। कार्यों में साहस, स्थिरता और वैसी ही कर्तव्य निष्ठा, ये तीन मन संबंधी लाभ उसको प्राप्त होते हैं। संतोषजनक धन की वृद्धि, सब ओर से सहयोग और स्वस्थता, ये तीन सांसारिक लाभ उसे होते हैं। नाना प्रकार की घोर कठिनाइयाँ और विपत्तियों का समूह, नाना प्रकार के विघ्नों के समूह इससे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उपयुक्त शत्रुओं के विनाश से आंतरिक शक्ति बढ़ती है। आंतरिक शक्ति से मनुष्य सहज ही संकटों से पार हो जाता है। निश्चय ही गायत्री के उपासक के हृदय में सदिच्छाएं पैदा होती हैं। उनकी पूर्ति के लिए सहज में साधन भी मिल जाते हैं। जब सब प्रकार के दोष, भूलें और विघ्न विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, तब मनुष्य निर्भय होकर पूर्ण उन्नति के मार्ग पर चलता है। सर्वदा शन मार्ग पर चलने वाले ऐसे व्यक्ति के बाह्य और भीतरी दोनों उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए श्रद्धा से, निष्ठा से तथा स्वस्थ चित्त से प्रतिदिन निरंतर ठीक समय पर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। जैसे दयालु, शक्तिशाली और बुद्धियुक्त माता प्रेम से अपने बालक का कल्याण ही करती है, उसी प्रकार भक्तों पर प्यार करने वाली गायत्री संसार की माता है। वह अपने भक्तों का सर्वदा ही कल्याण करती है। जिस प्रकार संसार में माता के प्रति भूले करता हुआ भी कोई बालक उस माता का शत्रु नहीं होता, उसी प्रकार गायत्री की उपासना करने में भूल करने पर कोई भक्त कभी भी विपरीत फल को नहीं प्राप्त होता। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।